सुबह 4 बजे यहाँ आला जी आते हैं, ठीक है, जो अमर देवी से उनको वरदान मिला था। अब हम लोग जा रहे हैं अपने मामा के यहाँ। तो हम तीनों बहनें तैयार हो गए, बच्चे कच्चे हमारे नहीं जा रहे। माता जी हमारी तैयार हो गए। मैंने मम्मी ने एक जैसा पहना है, दीदी ने और इंदू ने एक। मम्मी संभाल लूंगा मैं। मम्मी सिखा रहे हैं कि जो बड़ा होता है वो घर की जिम्मेदारी संभालती है। पहले दीदी संभालती थी, तब रोशनी संभालेंगी। हम लोग बैठ गए तीनों और मम्मी है। मतलब नारायण भैया के साथ मैं, मम्मी, दीदी और इंदू, हम तीनों जा रहे हैं, चारों जा रहे हैं। अब लौटेंगे, कब तक लौटेंगे भैया? 4 बज जाएगा। और महोबा जा रहे हैं। महोबा का कजरी मेला तो प्रसिद्ध है, तो हो सकता है हम लोग डोला वोला देखने लग जाए, रथ यात्रा देखने लग जाए। तो इस तरीके से अगर रथ यात्रा तक रुकेंगे तो फिर आप लोग के साथ वीडियो शेयर करेंगे, वरना वहाँ की जो थोड़ी बहुत क्लिप होगी वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हमारी तो रक्षाबंधन ना बहुत ही हैप्पीनेस से गुजरने वाली है, और पूरा दिन सुबह से तो बहुत ही अच्छा था, शाम तक भी बहुत अच्छा ही होगा, और रात तक हम लोग घर आ जाएंगे। बड़े मामा के हम लोग खाना खा के अब जा रहे छोटे मामा के। दीदी आ रही? आओ। किसी को भी घी दूध की जरूरत हो तो यहाँ पे आ जाए बिना किसी संकोच की, क्योंकि यहाँ पे ना ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और फिर हम लोगों को भी ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह से जब से हम लोग जहाँ भी खाना खा रहे हैं तो दूध तो जरूर मिल रहा है, क्योंकि सबके घर में ना 1-1, 2-2 भैंसें जरूर बंधी हुई हैं, और बहुत अच्छी इन जानवरों की व्यवस्था है। पंखा लगा हुआ है। मौसी हमारे चूल्हे में रोटियां सेक रही हैं, क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं रहती तो ये पूड़ी नहीं खाती हैं, इसलिए इनको रोटी कंपलसरी है। और मैं, मम्मी, दीदी हम सब बातें करें। मामी हमारी कितनी हेल्दी हैं, इनके हेल्दी होने का राज भी आप देख ही रहे होंगे। जब इतना सारा काम करेंगी तो हेल्दी तो रहेंगी ही। और आज जो मिठाई मिलने वाली है ना, खोया शक्कर, एकदम ताज़ा खोया और बढ़िया शक्कर, तो मज़ा आ जाएगा खा के। यार लड्डू, पेड़ा, बर्फी तो सब जगह मिलती है, पर खोया शक्कर खाने की ना बात अलग ही है। जब भी खोया शक्कर खाते हैं तो याद आ जाती कि नानी हमारी इसी तरीके से सान के दिया करती थी, कौन पेड़ा बनाए यही खा लो। तो आज हम लोगों ने छोटे मामा के यहाँ अपने खोया शक्कर खाया, और फिर हम लोग जाएंगे तीसरे नंबर के मामा जी के यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 मामा रहते हैं। बहुत सारी पंचायत करेंगे। दीदी ने ढेर सारा सान के रखा हुआ है, सबने खाया, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग देखो मेरी मेहंदी कितनी बढ़िया है। मेरी बेटी ने लगाया था, मैं तो कह रही थी बेटा कम लगाओ, लेकिन उसने पूरा लगा दिया। फिर हम आए तीसरे मामा जी के यहाँ। वहाँ पे हमारी शानदार दावत हो रही थी, खीर, पूड़ी, छोला और ये ढेर सारी मिठाई, कई तरह की नमकीन, साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो जहाँ पे ना भांजी हो तो वहाँ तो दावत होती है। और मम्मी के जो भतीजे हैं ना, उन्होंने मम्मी और मौसी की स्पेशल दावत की है। मतलब इनको फ्रूटी पिलाया है, और इनका बचपन याद दिलाया कि देखो बचपन में ना फ्रूटी पिया करते थे। मम्मी लोग के बचपन में फ्रूटी होती थी कि नहीं, लेकिन हमारे बचपन में खूब थी। तो मम्मी और मौसी दोनों बराबर कुर्सी में बैठ के अपने भतीजों की हाथ की दी हुई फ्रूटी एंजॉय कर रही हैं, और मैके का ना सुख पूरा उठा रही हैं। क्योंकि यहाँ आने के बाद ना कहते ना दिल तो बच्चा है जी, मायके में ही सारे सुख होते। और जब आदमी मायके पहुँचता ना तो लगता है बस आज भी वही चीज़ें हैं। हम लोगों ने इतना खाया कि जब से आ रहे थे खा ही रहे थे। फिर 1-2 घंटे आराम करने के बाद पहुँच गए माता के मंदिर, चंद्रिका मैया के दर्शन करने। बहुत भव्य मंदिर बना है यहाँ, हम लोग कई बार आए हैं। मतलब जितनी बार भी महोबा आते हैं तो मंदिर जरूर आते हैं। मामी हमारी लेके आती है, तो हम सब बच्चे कच्चे, मतलब 15-20 लोग, मामा के बच्चे और जो भी रिलेटिव आए हुए थे, सब लोग 2-4 गाड़ियों में भर के मंदिर आ गए। और इस मंदिर की जो नक्काशी है देखते ही बनती, कितनी खूबसूरत तरीके से मंदिर बना है। चारों तरफ सारे देवी देवता हैं। यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है, और फिर कीजिए आप लोग माता रानी के दर्शन। तो ये लाइन से जितने भी मंदिर हैं, काली माता की मूर्ति, सरस्वती माता, मतलब 9 दुर्गों की 9 मूर्तियाँ हैं। इसके बाद और भी सारी मूर्तियाँ यहाँ स्थित है। आप
आप लोग हमारे साथ चंद्रिका माता मंदिर के दर्शन कीजिए। पेड़ भी हरे भरे हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब आप किसी तीर्थ में आते हो ना तो वहाँ की बात ही अलग होती है। मंदिर के अंदर बेल के बड़े बड़े पेड़ हैं, तो इस समय तो एकदम हरा भरा दिख रहा है, क्योंकि बेल के पेड़ होते हैं तो हरे भरे ज्यादा ही रहते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग खड़े हुए सम्मुख माता रानी के। तो ये है भोलेनाथ बाबा के, आप लोग भी दर्शन कीजिए। वहाँ से परिक्रमा लगाने के बाद हम आ गए माता रानी के सामने। आरती का टाइम है और ये ढेर सारे घंटे जो टंगे ना, ये सब लोगों की मन्नत के हैं। जिसकी जो भी मन्नत होती पूरी हो जाती है तो वो घंटा चढ़ाते हैं। और आप लोग दर्शन कीजिए माता के, क्योंकि चंद्रिका माता मंदिर बहुत सुंदर है और माँ के दर्शन भी बड़े दुर्लभ। देवी के दर्शन किए और बहुत पुराना बहुत भव्य मंदिर है। इसकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी। और अभी आरती का टाइम है तो हम लोग आरती करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। सुबह 4 बजे यहाँ आल्हा जी आते हैं, ठीक है। जो अमर देवी से उनको वरदान मिला था, तो कि तुम अमर रहोगे, कभी मरोगे नहीं। तो 4 बजे आते हैं, कभी किसी को देखे नहीं। और यहाँ पे CCTV कैमरे हर चीज़ लगवा चुके, लेकिन आज तक उन्हें कोई देख नहीं पाया। और जब आएंगे कोई भी, सबसे पहले जल और 2 फूल चढ़े मिलेंगे यहाँ पे, और हाँ पलड़े मिलेंगे। और ये देखने की कोशिश बहुत लोगों ने की, सब लोगों ने की। CCTV कैमरे लगवाए, खूब भी आते हैं। और जिसने मतलब रातों जग कर देगा पंडितों ने, लेकिन जितनी टाइम उन्हें आना होगा उतनी टाइम उनकी आंखें ही मिट जाएंगी, सो ही जाएंगे। चाहे कुछ हो जाए, सोना है उन्हें। ये है। लोगों ने प्रसाद चढ़ाया और अभी आरती में टाइम है तो यही मंदिर में माता रानी के सामने बैठ जाते हैं, ताकि थोड़ी देर उनके दर्शनों का भी सुख उठा पाए। और सब एक दूसरे को प्रसादी बांटने में लगे थे। हम लोग चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आ गए सूर्य मंदिर। तो दर्शन करेंगे, घूमेंगे और दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी सूर्य मंदिर के वैसे एक पार्क है, और जहाँ मंदिर का नाम आता है तो दर्शन का सब तो मुँह से जरूर निकलता है। यहाँ पर हमें करीबन 5 बजे के आसपास आना चाहिए, जिससे सारी चीजें ना एकदम कट टू क्लियर दिखाई दे। अभी लाइट की वजह से आमने सामने का ही थोड़ी बहुत चीजें दिखाई देती हैं, दूर दूर का कुछ भी नहीं दिखाई देता। मतलब क्लियरिटी जो सामने सामने दिखती है वो नहीं है। और लाइट के हिसाब से लाइट भी एक जगह स्टेबल नहीं है। कई तरीके की लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो सूर्य मंदिर में पड़ रहा है, तो चीजें भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। खैर कोई बात नहीं, जब मैं दोबारा कभी आऊंगी तो फिर दिन में आऊंगी तो एक एक चीज आपको दिखाऊंगी। सूर्य मंदिर, बुंदेलखंड की धरोहर। हमारी सभ्यता के सबसे पुराने और आधारभूत ग्रंथ ऋग्वेद के पहले मंडल में ही सूर्य का बखान करती है। सूर्य से मिली अग्नि से शुरू होती है ऋग्वेद की। संभाल के चलना, नीचे बहुत। सूर्य की सबसे पहली किरण यही पड़ती है। ये पुराना है ना? ये 980 1020 में बनाया गया, चंदेल शास्त्रों द्वारा बनाया गया। मंदिर से निकलने के बाद शुरू हो जाती है अपनी वही पुरानी आदतें, हर जगह पे फोटो शूट करना। तो हम इतने लोग आए थे सब, तो इस तरीके से सबकी फोटो खींची और बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हमने किया। हम लोग सूर्य मंदिर देख के आ गए। पहला सूर्य मंदिर कोलाट में है और दूसरा ये महोबा में है। बहुत ही भव्य मंदिर है। ऊपर से इसका निर्माण तोड़ा गया है, किस कारण से मुझे नहीं पता, लेकिन आज यहाँ आते तो महोबा में बहुत बार है, पर यहाँ पर हम ना आज पहली बार आए।
तो थोड़ा सा ना चीज़ें पता चलती है कि हमारे यहाँ पे कितना अध्यात्म है, कितना छुपा है। किसकी जानकारी हमें होती है, किसकी नहीं होती, लेकिन अगर आपके आसपास किसी तरीके के तीर्थ या किसी तरीके का ऐतिहासिक इमारत हो तो वहाँ जाना चाहिए, घूम के आना चाहिए, वहाँ की चीज़ें समझनी चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। चंदेल शासकों द्वारा निर्माण किया सूर्य मंदिर हम देख के आए। बहुत ही भव्य मंदिर था और वहाँ से जैसे ही हम लौटे तो रास्ते में ही तीसरे वाले मामा जी ने हमें फिर से रोक लिया, तो हम सब उतर गए और यहीं पे हम लोगों ने फिर से खाना खाया। मतलब आज आप लोग देख रहे होगे बस केवल खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ननिहाल आने का सबसे बड़ा सुख है और हमारे यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे जितने भी मामा हैं इनमें सब में यूनिटी बहुत अच्छी है, एक दूसरे के साथ बहुत आदर प्रेम सम्मान है। तो इस वजह से पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हर जगह एक अटूट अपनापन रहता है। मामी हमारी खाना बनाने में लगी हैं, देखो ढेर सारी सब्जी बना के रखी, मतलब सारा हमें ही खाना लग रहा है और बच्चे भी खाना परोसने में लग गए। बहुत अच्छा लगता है ये प्रेम। बहुत अब तो ना रेयर केसों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आदमी अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है। कितनी सेवा हो रही मम्मी की, देखो सुबह से हम लोग ना बड़ी मस्ती किए। घर से आए, सब मामा के यहाँ गए, फिर हम लोग गए चंद्रिका माता मंदिर दर्शन करने और इसके बाद फिर गए सूर्य मंदिर। वहाँ से घूम के आने के बाद खाना खाया और अब ये पूरी पलटन ना लेट गई है। कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। मायके का सुख ना अखंड है। सो गाइस, मिलती हूँ फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।